क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट है। बात करेंगे बिटकॉइन के क्या एक्शन है और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है, और ये इम्पैक्ट कितना बड़ा और हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। नीचे आपको टेलीग्राम एक्स के लिंक मिलेंगे, ज्वाइन करना, कोई न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। बिटकॉइन थोड़े से कदम ऊपर ले रहा है $82,400, लेकिन वही हाल हुआ है बिटकॉइन का जो इससे पहले हुआ था। बिटकॉइन $88,000 से अगर आप देखोगे, ये सेकंड टाइम जब हिट किया था सीधा नीचे गिरे $81,000 पे, और यहाँ पे भी 82 को हिट किया, कल 81 पे आ गए। सेम सिचुएशन दोनों टाइम ऐसे देखने को मिले, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रखी थी टैरिफ अनाउंसमेंट की, और जैसे ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट की बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर, बिटकॉइन का ये हाल हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है आगे, थोड़ा इसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारी खुद की रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। तो बिटकॉइन के हाल अब आप देखोगे तो $82,000 पे चल रहे हैं। अब देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, क्योंकि बिटकॉइन नहीं तोड़ पाया $88,000, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम है ना, और ये थर्ड टाइम नहीं ब्रेक कर पाया इस रेंज को। अब इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया है, और इतनी सारी अच्छी न्यूज़ आई हैं, बहुत सारी रीजंस हैं। ठीक है, और रीज़न यही कहते हैं कि मार्केट में एक गेम हो सकता है, और वो गेम कहाँ तक जा सकता है। थोड़ा अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूँ तो वीकली चार्ट आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो हो सकता है इस वीक, कल फ्राइडे है, और आपको पता है फ्राइडे, काफ़ी फ्राइडेज हमने देखे हैं जो ब्लैक फ्राइडे बन चुके हैं मार्केट के लिए। अब कल का फ्राइडे ब्लैक होगा या नहीं होगा, टाइम बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि बिटकॉइन अब यहाँ से नीचे के लेवल दिखा सकता है, और ये लेवल $65,000 से लेके 70 तक दिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, ज्वाइन करना। और क्या चल मार्केट की ये सिचुएशन सिर्फ टेम्परेरी है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए है, और इस टेम्परेरी सिचुएशन में भले ही मार्केट की सिचुएशन क्यों ही नीचे की ना हो, मतलब नीचे की है, लेकिन फिर भी अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ रही है। और मेटा प्लैनेट ने फिर से रेज कर लिए हैं $17.8 मिलियन टू बाय मोर बिटकॉइन। 17-18 मिलियन डॉलर्स और रेज कर लिया अनाउंसमेंट। अभी कल परसों बिटकॉइन खरीदे हैं, ठीक है, फिर से और अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कितनी जल्दबाजी में है ये सब कंपनीज। जैक डॉर्सी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जब ट्विटर था तो ट्विटर के कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो सीईओ थे, जो करता धरता थे, वो जैक डॉर्सी थे। और अब टाइम चेंज हो चुका है, तो ट्विटर एक्स बन चुका है, ट्विटर बिक चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड जैक डॉर्सी से स्क्वेयर जो कंपनी है इज़ वर्किंग ऑन अलाउइंग बिटकॉइन पेमेंट ऑन देयर टर्मिनल्स। बहुत बड़ी न्यूज़। जैक डॉर्सी स्क्वेयर को लेके ये कह रहे हैं कि इज़ वर्क ऑन अलाउइंग बिटकॉइन पेमेंट ऑन देयर टर्मिनल। कार्डेनो फाउंडेशन ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया है कार्डेनो को लेकर। इंट्रोड्यूसिंग वेरिडियन, an open source identity wallet and platform now live on iOS and Android। वेरिडियन को यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया है, और वेरिडियन पुट्स यू इन कंट्रोल ऑफ योर डिजिटल आइडेंटिटी विद सिक्योर वेरीफिएबल क्रेडेंशियल्स एंड प्राइवेसी प्रिजर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ इंट्रोडक्शन है वेरिडियन का। ऐसी बहुत सारी वेल हैं जो जानबूझ के सोई हुई हैं, और बहुत सारी वेल हैं जिनको पता ही नहीं, और वो काफ़ी टाइम के बाद जागती हैं, 7-8 साल के बाद। तो आफ्टर अ ईयर ऑफ साइलेंस, 1 साल के बाद ये वेल जागी है, और इसने क्या किया, ए वेल जस्ट वॉक अप एंड विड्रू 460 बिटकॉइन $37 मिलियन के। ये जस्ट इमेजिन, आप 5 साल किसी कॉइन को लेके भूल जाएं, और आपको 5 साल बाद आप उस वॉलेट को चेकआउट करते हैं, और उसके अंदर आपके पास जो एसेट्स थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, 5 साल के अंदर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी, है ना। तो ऐसा ही हो रहा है, और बहुत सारी वेल्स टाइम पे जब जागती हैं तो किसी के वॉलेट में 100 बिटकॉइन, किसी के वॉलेट में 10 बिटकॉइन। हालांकि 5-10 बिटकॉइन भी बहुत बड़ा नंबर है।
लेकिन 1 साल के बाद ये वेल जागी और 460 बिटकॉइन इसने विड्रॉ कर लिए हैं इन द पास्ट 2 आवर्स $37 मिलियन के। कुछ अपडेट्स हैं पार्टी को लेके, पार्टिकल को लेके। वेल्स आर एक्यूमुलेटिंग पार्टी रीसेट। तो एक वॉलेट है यहाँ पे, विड्रॉ किए हैं 2 मिलियन पार्टी, $6,90,000 के करीब फ्रॉम बाइनेंस 6 डेज अगो। देखो पार्टिकल एक नया कॉइन है, ठीक है। रिसर्च करना, वेल एक्यूमुलेट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाए। और वेल स्पेंड 33 बिलियन $20,000 टू बाय 1 लाख पार्टी 12 आवर्स अगो। कुछ एक्यूमुलेशन मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वेल्स की तरफ से पार्टी को लेके। भले ही टैरिफ का इम्पैक्ट क्रिप्टो बिटकॉइन पे पड़ गया हो, लेकिन माइकल सेलर यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर नो टैरिफ ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन पर कोई भी टैरिफ नहीं है। अगला अपडेट है कॉइनबेस को। कॉइनबेस टू लॉन्च निल वाइन गन एज परपेचुअल्स। 4 कॉइन की फ्यूचर लिस्टिंग इनेबल कर दी है। इसके अंदर निल है, निलियंस जो अभी नया कॉइन आया, उसके बाद वाइन आता है, गन आता है और एज आता है। तो कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज अनाउंस ऑन एक्स that it will launch perpetual future for Nillion, Wine, Guns and Definitive Edge। अगला अपडेट है बायबिट की तरफ। XAUT USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ, जिसको आप टीथर गोल्ड भी बोल सकते हो। बायबिट ने टीथर गोल्ड को 50x लेवरेज के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल किया अपने प्लेटफॉर्म। बाइनेंस ने अनाउंस किया है अपना सेकेंड बैच वॉट टू लिस्ट का। तो बाइनेंस अनाउंस द सेकेंड बैच ऑफ वॉट टू लिस्ट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टुडे अप्रैल 9, 2025, है ना। तो 9 अप्रैल तक ये चलेगा और इसके बाद डिसाइड होगा वोटिंग के ऊपर कि कौन कौन से कॉइन्स लिस्ट किए जाएंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारे कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑलरेडी हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ये सारा वोट टू लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 12 कॉइन्स इस वोट टू लिस्ट में ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर वर्चुअल है, बिग टाइम, यूएक्स लिंक, मॉर्फो है, ग्रास, ATH, वॉल, सेफ, जेटा, IP, ऑनडू एंड प्लम। 2022 में एक स्टेबल कॉइन डीपैग हुआ था, उसके बाद कुछ स्टेबल कॉइन्स पर इम्पैक्ट पड़ा था और वही पिक्चर एक बार फिर से दिख रही है। FDUSD डीपैग हो रहा है, ठीक है। एंड सिंस FDUSD डीपैग, विंटरम्यूट हैज ट्रांसफर 75 मिलियन FDUSD टू फर्स्ट डिजिटल लैब्स। अब इसका इम्पैक्ट आप बहुत सारे कॉइन पे देख भी रहे होंगे, है ना। बहुत सारे कॉइन में एक शार्प करेक्शन डंप भी आ रहा है, तो बड़े प्लेयर्स के कुछ बड़े खेल चल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, मार्केट में आप अलर्ट रहिए इन दिनों, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल करने वाला है, ठीक है। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।